ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसकी एप्लीकेशंस। पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को पढ़ा था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होती हैं, आप लोगों ने जाना कि जिस अरेंजमेंट में एक ऐसी सेल इज नथिंग बट द अरेंजमेंट, एक ऐसी सेल जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, वो होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये दो हाफ सेल से मिलके बनी थी। एक तो थी ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एनोड बोलते थे, और एक थी रिडक्शन हाफ सेल। दोनों को एक्सटर्नली तो लोड से कनेक्ट किया था और इंटरनली साल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया था। इसकी सारी रिप्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ मैंने बता दिया था। सवाल ये है कि उनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती क्यों है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है तो जानते हैं। पहले तो बहुत सिंपल सी बात बता दूं, पोटेंशियल का मीनिंग होता है एबिलिटी। पोटेंशियल मीन्स एबिलिटी। एबिलिटी। अब इलेक्ट्रोड की एबिलिटी, अब इलेक्ट्रोड की एबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है। पहले तो इलेक्ट्रोड भी आप सबको पता ही है, एक मेटल का कोई टुकड़ा सा ले लेते हैं जो कि एक मीडियम प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए, कि भाई उस इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आ रहा है या इलेक्ट्रॉन उससे जा रहा है। वही मेटल के पीस को क्या बोल देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड बोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोड की एबिलिटी क्या है, आइदर टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये मेरे पास इलेक्ट्रोड आ गया, ठीक है। अब ये या तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है या इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। या तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा या दे देगा, और कई बार ऐसा भी होगा कि ना इलेक्ट्रॉन दे दे और ना इलेक्ट्रॉन ले, ठीक है। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। मेनली एबिलिटी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हुआ, तो मैं एक सिंपल डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप लोग ये टेक्निकल ना माने, ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है। द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोड, द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करना या गेन करना, टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। असल में इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन कुछ और है, उसके लिए आपको रिडॉक्स कपल समझना पड़ेगा। समझते हैं इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, बहुत ध्यान से समझना। ये मेटल का इलेक्ट्रोड है, इस मेटल के इलेक्ट्रोड के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, और वो है क्या क्या, आप लोगों को समझते हैं। अगर मैं इसको इमर्स कर देता हूं इसी मेटल के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, इसी मेटल का मेटल साल्ट लो और उस साल्ट का सॉल्यूशन बना दो और उसको इसमें इमर्स कर दो, ठीक है। ये हमने इमर्स कर दिया। एक एग्जांपल से समझ लें, ये मैंने जिंक मेटल ले ली है और इसको इमर्स कर दिया है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। तो ये क्या बन गया, जिंक और जिंक आयन का इलेक्ट्रो रिडॉक्स कपल बन गया। दिस इज कॉल्ड द रिडॉक्स कपल। सारी बातें समझाएंगे। तो रिडॉक्स कपल हो गया। अब समझते हैं एक दो चीज और कि क्या होगा, ये रिडॉक्स कपल है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा, क्या होगा, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा इसमें। ये हम इलेक्ट्रोड को बार लिख लेते हैं, ये इलेक्ट्रोड थोड़ा बड़े साइज का बना लिया मैंने। सबको पता है कि मेटल के अंदर क्या होता है, एक तो मेटल आयंस होते हैं जिनको कर्नल्स बोला जाता है, और फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैं दिखाने के लिए आप लोगों को, ये हैं कर्नल्स और ये हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, मैं ऐसे बना देता हूं, तो उनकी एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है। ये हैं पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स और ये हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स। तो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स ऐसे,
ये एक रेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। अब क्या होगा जब इस मेटल को उसी मेटल के आयंस के कांटेक्ट में रखते हैं, उसी मेटल के आयंस के कांटेक्ट में जो सॉल्यूशन फॉर्म में है, जैसे ही रखोगे तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, या तो ये मेटल आयन लूज कर देगा, मेटल आयन लूज कर दिए, जैसे कि यहां से क्या हो जाएगा, मेटल आयंस लूज कर दिए भाई इसने, ठीक है। जैसे यहां पे हमारे पास क्या था, मैं ये बात करता हूं, यहां पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ओके, समझ में आसानी से आ जाएगा। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ऐसे इसने क्या किया, जैसे ही जिंक मेटल को जिंक सल्फेट के साथ हमने कनेक्ट कर दिया, जिंक सल्फेट में इमर्स कर दिया, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो क्या हुआ, इसमें से ये मेटल आयंस क्या हो गए, बाहर आने लगे। तो बाहर आ गए तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो बता सकते हो इस इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज आ गया, तो ये इलेक्ट्रोड पे आ गया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि मेटल आयंस तो बाहर चले गए, तो नेगेटिव चार्ज हो गया। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव चार्ज किस पे माना जाता है, एनोड पे, एनोड पे। तो ये क्या बन गया, एनोड, और ये बन गया हमारे पास एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हुआ। अभी तो सिंपल बात समझ लें कि इस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और ये बन गई कैसी तुम्हारी ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मेटल से मेटल आयंस जनरेट हो रहे हैं, और वो कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। अब देखो, अब हमने बाहर से कुछ अप्लाई नहीं किया, ये अपने आप हो रहा है, दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यू नो वेरी वेल कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होती हैं उनके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन स्पॉन्टेनियस होता है। तो क्या हो गया, आप समझ दें, यहां पर तो आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है भाई, और इसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, और भी चीज है, ऐसा नहीं है, आप लोग समझे, जो जिंक आयन है, जिंक आयन जो यहाँ पे आया, ये कैसा, ये एक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन भी एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया है, तो इसके चारों तरफ क्या बन जाएंगी, वाटर की लेयर बन जाएगी। ये क्या हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज आयन है, जो मेटल आयंस था, इसके चारों तरफ क्या बन गई हैं, इसके चारों तरफ बन जाती हैं वाटर की लेयर, ये वाटर की लेयर, इसके चारों तरफ ये वाटर की लेयर बन गई। नाउ इट बिकम्स हाइड्रेटेड, ठीक है। ऐसे ही ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज था, इसके चारों तरफ भी क्या बन चुकी है, वाटर की लेयर, वाटर की लेयर बन चुकी है, ठीक है। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो हाइड्रेटेड है या सॉल्वेटेड आयंस हैं, उनको नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, और इनके चारों तरफ क्या है, वाटर की लेयर है, ठीक है। इस वाटर की लेयर की वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में एक डिस्टेंस आ जाएगा, और डिस्टेंस आने की वजह से जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक डिस्टेंस से सेपरेट हो, तो उसकी वजह से उन पे क्या जनरेट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या जनरेट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें से एक पार्ट इलेक्ट्रोड का बना हुआ हो, एक पार्ट, एक चार्ज इलेक्ट्रोड का बना हुआ हो, तो उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस तो मैं यहां लिख सकता हूं अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की साइंटिफिक डेफिनेशन, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस generated between the electrode and oppositely charged ions, इससे just oppositely charged ions अराउंड इट, जो किसके, इलेक्ट्रोड के चारों तरफ है,
around it in solution of salt of same metal, उसी मेटल के साल्ट का सॉल्यूशन के अंदर जो अपोजिटली चार्ज आयंस हैं, जब वो उसको सराउंड करेंगे तो क्या जनरेट होगा, इज नोन एज, उसको बोला जाता है, इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैं क्लियर कर चुका हूं, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। यहां पे मैंने क्या कर दिया, कॉपर ले लिया, ओके, और ये रख दिया कॉपर, और इसको किस में इमर्स कर दिया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, कॉपर और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हमने रख दिया। अब क्या हुआ, अब ये फिर से वही, ये कॉपर इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। अब इसमें भी वही सेम कर्नल्स, ये कर्नल्स हैं। दोबारा समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल, ये फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन उसी मेटल के साल्ट के सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स निकले तो क्या बच गया, इस पे आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इस पे क्या बच गया, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो गया कि नहीं हो गया, तो ये कैसा हो गया, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, आप सबको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कि दैट इज ऑन कैथोड, और कैथोड रिडक्शन हाफ सेल है, तो ये रिडक्शन हाफ सेल होगी। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, यहां से फिर से वही, ये क्या करेगा, बहुत ढंग से समझना, आप लोग दोबारा से वही रीडिंग फिर से देख सकते हो, जो डेफिनेशन मैंने लिखी वो फिर से देख सकते हो। देखिए भाई, ये कॉपर सल्फेट था, ये कॉपर सल्फेट Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में टूटा हुआ है। ठीक है, और ये है हमारे पास इलेक्ट्रोड, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ओके, तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, कैथोड है। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव आयंस को खींचेगा। अब नेगेटिव आयंस से पहले वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अराउंड क्या होंगे, जनरेट होंगे या इसके अराउंड आ जाएंगे। तो पहले हाइड्रेशन शीट बोलते हैं उसको, हाइड्रेशन की लेयर बनती है। तो मैं आप लोगों को वो ना बता के सीधा मुद्दे पे आता हूँ। ये सल्फेट आयन है, मैं थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ। ये वाटर है H2O, तो इस पे नेगेटिव चार्ज है और इधर पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं इसको ऐसे दिखा दूं क्या, तो ये नेगेटिव चार्ज किसको खींचेगा, इसके पॉजिटिव टर्मिनल को। ठीक है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल को ऐसे, ये ठीक है। और अब ये किसको खींच रहा है, ये नेगेटिव को खींचेगा अपनी तरफ। खींचे तो खींचेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके चारों तरफ ये सल्फेट आ गया SO4 2 नेगेटिव, और इसके साथ साथ क्या हो गया, वाटर की लेयर भी बन गई। तो वाटर की लेयर बन गई। ठीक है, तो क्या हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, यहां पे तो आपके नेगेटिव चार्ज आ गया, और इधर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। तो क्या जनरेट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। और इस पोटेंशियल डिफरेंस में अगर एक स्पीसीज हमारी इलेक्ट्रोड है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। होपफुली क्लियर हो गया होगा, कुछ मुश्किल है नहीं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या लिखाई थी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड अपोजिटली चार्ज्ड आयंस अराउंड द इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड के अराउंड अपोजिटली चार्ज आयंस हैं, कहां से आए हैं, फ्रॉम द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका, ऑफ साल्ट ऑफ सेम मेटल, उसी मेटल के साल्ट का सॉल्यूशन अगर है तो उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बोला जाता है क्या,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, होपफुली क्लियर हो गया होगा। इसमें मैं वैसे बता दूं आपको कि यहाँ पे आप लोग देखें, जैसे मान लो मैंने पानी में अपनी उंगली डिप कर दी और तुमने मेरी उंगली को पकड़ लिया, तो आप उंगली के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो क्या? तो तुम्हारा आंसर होगा नहीं सर, क्योंकि हम आपके जो उंगली है उसके ऊपर पानी की एक लेयर है, तो हम पानी को टच किए हुए, समझ रहे हो? तो सेम ऐसे ही ये जो अपोजिटली चार्ज आयंस अगर डायरेक्टली इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में आ गए तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए डिस्टेंस होना जरूरी है। तो वो डिस्टेंस किस वजह से होता है? इस वाटर की लेयर की वजह से। जैसे मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन शीथ। दिस इज नोन एज द हाइड्रेशन शीथ। शीथ मीन्स लेयर, हाइड्रेशन की लेयर है। तो इस इलेक्ट्रोड के अराउंड दो लेयर बनी है, एक अपोजिटली चार्ज आयंस की और एक वाटर की। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? दिस वी कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज। हेल्महोल्ट्ज ने इसको एक्सप्लेन किया था, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर इसको बोला जाता है। ठीक है, ये तो मैं वैसे ही बता रहा हूं आप लोगों को, सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन आनी चाहिए थी, वो होपफुली मैंने क्लियर कर दी है आप लोगों को। तो दिस इज अबाउट इट, दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर आपने क्या किया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of oxidation half cell, electrode potential of oxidation half cell या फिर एनोड is known as, उसको बोलते हैं is known as oxidation electrode potential। oxidation electrode potential। अगर आपने जो इलेक्ट्रोड लिया है उस पे अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोलते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे कि यहां पे आपने देखा, क्या देखा था? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये आपने देखा। तो यहां पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, तो इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? ओके। हाउएवर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, किसका भाई? अब आप लोग खुद भी अंदाजा लगा लें मैं क्या लिखने वाला हूं। ऑफ रिडक्शन हाफ सेल, दैट इज कैथोड इज नॉन एज, उसको बोला जाता है नॉन एज रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसको बोला जाता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है? तो दो टाइप से हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे, एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंपल सिंगल इलेक्ट्रोड की बात चल रही है, ठीक है? सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और अगर उस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और अगर उस पे रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे कि ये था, इस पे क्या आ जाएगा? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है? क्लियर? सो दिस इज अबाउट इट। तो अब इसमें और थोड़ा सा जानते हैं। पूरा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम लोग दो टाइप में, सभी जो भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल्स हैं उसको दो टाइप में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो होता है, पहले तो आप लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह सकते हो, और रिडक्शन हाफ सेल के लिए रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जा सकता है। होपफुली क्लियर है। अब अगर मान लो इफ द सॉल्यूशन, जो आपने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन टेकन इज ऑफ यूनिटी मोलैरिटी, जो हमने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया है, जो सॉल्यूशन यहां पे लिया है, अगर उसकी मोलैरिटी कितनी है? यूनिटी मोलैरिटी है, मतलब 1 मोलर, and pressure is 1 atmosphere, आजकल 1 बार लेते हैं तो 1 atmosphere, and temperature is maintained at किस पे मेंटेन किया गया है? maintained at
298 केल्विन, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर लिया है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1 मोलर। then the electrode potential of such solutions under such conditions, इन कंडीशंस में और ऐसे सॉल्यूशन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा इज नॉन एज, उसको बोला जाता है नॉन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं भाई उसको? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज नॉन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है? होपफुली क्लियर होगा। दैट इज ई नॉट, इट इज डिनोटेड बाय ई के ऊपर नॉट लगा दो, 0, ई नॉट। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिस ऐसे सेल का, ऐसे नॉट सेल, ऐसे इलेक्ट्रोड का मापा जाए जिसको 1 मोलर सॉल्यूशन में इमर्स किया गया है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन किया गया है और टेम्परेचर है 298, टू बी वेरी प्रिसाइज 298.15 केल्विन। ठीक है, तो जब टेम्परेचर हो 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर हो 1 एटमॉस्फेयर और मोलैरिटी सॉल्यूशन की कितनी हो 1 मोलर, तो ऐसे इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। क्लियर है? सो दिस इज आई थिंक वेरी मच क्लियर टू यू। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। अब हम लोग आते हैं किस मुद्दे पे, असली मुद्दे पे आएंगे। अब मुद्दा ये है कि आप मेजर कैसे करोगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। So now let us discuss about the measurement of electrode potential values. Electrode potential values को कैसे मेजर किया जाएगा? अगर मैं आपको कहूं कि भाई ये लो, आपके पास एक इलेक्ट्रोड मैंने दे दिया, आप जो चाहो वो सॉल्यूशन बना लो और इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो आप कहोगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालनी है तो वी कैन यूज आइदर द पोटेंशियोमीटर और द वोल्टमीटर। या तो मैं वोल्टमीटर यूज कर लूंगा या पोटेंशियोमीटर यूज कर लूंगा, दोनों से ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाती है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस, और है ही क्या ये। ठीक है भाई, तो ये मैंने आप लोगों को ये इलेक्ट्रोड दे दिया, लेट इट बी जिंक। जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो, तो जिंक है और ये है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन आपने ले लिया और इसकी मोलैरिटी ले ली 1 मोलर। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस में ले लिया और आपने क्या किया, इसको किससे अटैच कर दिया, वोल्टमीटर या फिर पोटेंशियोमीटर से। तो क्या आप मेजर कर सकते हो क्या? आप लोग कहोगे सर ये तो एनोड है, पर अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मापना है तो वो तभी आ सकता है जब ये किसी दूसरी सेल से कनेक्ट हो, क्योंकि किसी भी स्पीसीज का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, मैं पहले भी बताया था, इंडिविजुअल नहीं हो सकता। अगर मैं कहूं कि रिडक्शन करवाना है इसका, तो जब तक ऑक्सीडेशन की स्पीसीज इसके साथ कनेक्ट नहीं होगी तब तक इसका रिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो रिडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड वाइस वर्सा। तो इसीलिए मुझे एक ऐसा कनेक्शन और करना पड़ेगा ताकि मैं इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू निकाल पाऊं। तो मैंने क्या किया, इसको जोड़ दिया किसी एक और सेल से। ठीक है, ये एक और नॉट सेल, एक और इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया, ये जोड़ दिया जी। ठीक है, जोड़ दिया। अब बताओ, और इसको साल्ट ब्रेस बना दिया ताकि कंटिन्यूअस सप्लाई जाए, इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूटी के साथ फ्लो करे। तो अब जो वैल्यू आएगी, मान लो कि यहां पे वैल्यू आ गई मेरी 0.76 वोल्ट। कितनी वैल्यू आ गई? 0.76 वोल्ट। तो बता सकते हो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आया है, जो इस वोल्टमीटर ने या पोटेंशियोमीटर ने, जो भी, मैं दोनों में डिफरेंस बताऊंगा आप लोगों को,
ये जो भी है, हमने मान लिया पोटेंशियोमीटर ले लिया, पोटेंशियोमीटर में जो ये वैल्यू आई है, क्या ये वैल्यू इस इलेक्ट्रोड की है या इसकी या पूरी सेल की? तो आप कहोगे सर पूरी सेल की। तो इसका मतलब ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू सेल की है, ना कि सिंगल इलेक्ट्रोड की, इस इलेक्ट्रोड की नहीं है। अगर मुझे इस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता हो, पहले से पता हो, तो इसमें से माइनस कर दूंगा इसकी वैल्यू, तो इसकी तो आ जाएगी, ये तो दोनों की आई है, तो इसको डिडक्ट कर दूंगा तो इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो ये एक तरीका है। सो दिस इज द वे। तो कैसे है? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। आगे तुम लोगों को पता चलेगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ और ही चीज है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टाइप्स बताऊंगा, बट अभी क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोड की बात चल रही है, इसलिए मैं पूरी सेल के बारे में नहीं बता रहा, ठीक है? इसलिए थोड़ी सी देर वेट करो। पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर से आप मेजर कर सकते हो या पोटेंशियोमीटर से मेजर कर सकते हो, ठीक है? बट इट इज नॉट पॉसिबल to measure electrode potential of single electrode क्यों? because पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर gives reading only when it is connected to both negative and positive terminals। जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स दोनों से जुड़ा हो तो ही ये रीडिंग्स देगा, इसमें रीडिंग अदरवाइज आएगी ही नहीं, ठीक है? तो दोनों होने चाहिए। सो टू measure electrode potential we have to construct, हमें क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्ट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनानी पड़ेगी जिसमें एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, और वो बाहर से तो पोटेंशियोमीटर से जुड़े होंगे और इंटरनली वो साल्ट ब्रिज से जुड़े होंगे। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो टू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है? In case of इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज करते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, we will obtain the cell potential इंस्टेड ऑफ, हमें सेल का पोटेंशियल मिलेगा, पूरी सेल का, इंस्टेड ऑफ पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। सिंगल इलेक्ट्रोड की बजाय आपको पूरे के पूरे सेल का पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है? सो टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए वी हैव टू डिडक्ट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अनदर इलेक्ट्रोड फ्रॉम सेल पोटेंशियल।
हमें सेल पोटेंशियल से किसको डिडक्ट करना पड़ेगा, इसमें से इसका, ये नॉन है, ठीक है, दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिडक्ट करना पड़ेगा। एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन the electrode potential of another electrode is known। अगर दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता हो तो ही पता कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो मैंने बताई इसकी एक वजह थी। क्या बताई कि हम लोग ये तो इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, अब इसको जब यूज करोगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कब देगा, जब दोनों के आप कैथोड से भी जोड़ोगे और एनोड से भी जोड़ोगे तो ही आएगा। तो इसके लिए हमें एक सेल बनानी पड़ेगी, पर जब सेल हम बनाएंगे तो इस पे सेल पोटेंशियल आएगा, और सेल पोटेंशियल से अगर इसका इलेक्ट्रोड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका हमें पता होना चाहिए, मतलब कोई से भी एक का हमें पता होना चाहिए तो ही दूसरे का आ सकता है। तो अब मैं असल मुद्दे की बात करूं। सो टू measure the electrode potential of any electrode we need an electrode of non potential या नॉन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसका पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता हो, ऐसा इलेक्ट्रोड हमें चाहिए, ठीक है। सच इलेक्ट्रोड ऑफ नॉन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नॉन एज ऐसे इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, नॉन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, इसको बोला जाता है भाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। जनरली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज कैसे यूज किया जाता है, यूज्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसको रेफरेंस भी बोल सकते हो और स्टैंडर्ड भी, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। सो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कॉमनली नोन एज क्या बोलते हैं इसको, नोन एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं भाई इसको, SHE शी, और इसको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE, या फिर रेफरेंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं इसको, और रेफरेंस ही हो गया ना, रेफरेंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दैट इज RHE। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो यही है। तो अब हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या है, कैसे बना हुआ है। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन बताता हूं पहले, और उसके बाद आप लोग इजीली समझ जाओगे। सीधी सी बात है, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि दिल्ली का डिस्टेंस क्या है, तो आप लोग सीधा सवाल मेरे से करोगे, सर कहां से। कोई बच्चा अगर कह रहा है कि सर 80 किलोमीटर्स, बट अगर मैं कहूं मैं सोनीपत से बात कर रहा हूं, तो सोनीपत से तो 40 किलोमीटर ही है, बट अगर हम गोवाना से बात करें तो 80 किलोमीटर से। तो इसका साफ मतलब क्या है कि हमें एक रेफरेंस तो चाहिए।
अगर हमें कोई भी चीज मेजर करनी है तो उसका रेफरेंस चाहिए, तो वो रेफरेंस यहां पर क्या है? अगर मुझे इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मापना है तो कुछ तो रेफरेंस चाहिए ना, किसके विद रिस्पेक्ट टू वो इलेक्ट्रॉन देगा, किसके विद रिस्पेक्ट टू वो इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर कोई मुझे कहे कि भाई मैं पैसे दे दूं, पैसे मैं कितने दे सकता हूं, या दे भी सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं, तो अब क्या होगा? यहां पर तो मैं बात करता हूं कोई रिक्शा पुलर है, ठीक है, यहां पर ये मैं हूं और ये अंबानी है, ठीक है, अंबानी की बात करते हैं, और यहां पर मैं हूं राजेश की बात कर लेते हैं भाई। तो क्या है कि अगर मैं राजेश की बात करें तो ये इलेक्ट्रोड है, ये किसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है? रिक्शा पुलर, लेकिन किसको नहीं दे सकता? अंबानी को। तो अंबानी से मैं ले सकता हूं, तो वही सिंगल इलेक्ट्रोड किसी के विद रिस्पेक्ट टू तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है और किसी के विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो यही चीज हमें जाननी है, ठीक है। तो वो किसके, तो हमें एक रेफरेंस चाहिए, तो वो रेफरेंस हमने क्या लिया है? वो रेफरेंस हमने लिया है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन जानते हैं, ये बना कैसे हुआ है? कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मैं पूरा लिख देता हूं SHE, ठीक है, मुझे यही पढ़ाना है अब तुम्हें। तो ये बना हुआ है भाई 1 मोलर HCl। कोई भी इलेक्ट्रोड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? यू नीड व्हाट? 1 मोलर एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन चाहिए, और यहां पर वो क्या है? 1 मोलर HCl, 1 मोलर HCl। और इस पे क्या किया गया है? ये एक इन्वर्टेड जार रख दिया गया है जस्ट टू पास दी हाइड्रोजन इन फॉर्म ऑफ बबल्स। ये हाइड्रोजन पास करते हैं यहां से, और ये इलेक्ट्रोड है प्लेटिनम। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्यों लिया गया है? प्लेटिनम क्यों लिया गया है? क्योंकि ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, मैं पहले सारी बातें बता चुका हूं। सो दिस इज प्लेटिनम, और इसके ऊपर जो कोटिंग है वो क्या है? कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, विद प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम ब्लैक बोला जाता है फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम। प्लेटिनम को फाइनली डिवाइड कर दिया गया है ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़े और इस पे जो रिएक्शन होनी है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, वो आराम से हो जाए। तो ये प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग इसके ऊपर की जाती है। तो प्लेटिनम कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। यहां से हाइड्रोजन को पास किया जाता है एट 1 बार। मैं पहले भी बता चुका हूं, पहले लेते थे एटमॉस्फेयर एज द स्टैंडर्ड कंडीशन, आजकल लेते हैं 1 बार एज दी स्टैंडर्ड कंडीशंस। लेकिन आपकी बुक्स के अंदर आज भी 1 एटमॉस्फेयर ही लिखा मिलेगा, बट अब वो चेंज कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया? 11th में जाके पढ़ लो। हाइड्रोजन 1 बार, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर की जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो देख लेना क्यों किया गया, क्योंकि उसके लिए आपको सारे रिलेशन पता होने चाहिए, किलो पास्कल, 1 एटमॉस्फेयर, बार रिलेशन, सारे रिलेशन। तो दिस इज द इलेक्ट्रोड, तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड। मैं सारी बातें बता दी। हाइड्रोजन यहां से पास होगी और ये 1 मोलर HCl है और ये 1 बार प्रेशर है। तो अब क्या करेंगे? द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड आएगा कि नहीं आएगा? बताओ भाई स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड आएगा कि नहीं आएगी? इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो स्टैंडर्ड आएगी कि नहीं आएगी? 1 मोलर है, मोलरिटी यूनिटी है, 1 है, प्रेशर 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर है, और टेम्परेचर क्या है? 298 केल्विन। तो द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 0.00 वोल्ट, मतलब 0 वोल्ट है। इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या ले ली जाती है? 0 वोल्ट। जैसे कि मैंने यहां पर क्या लगा दिया? ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मैंने यहां पे लगा दिया है। तो ये हाइड्रोजन में प्लेटिनम है, प्लेटिनम इज यूज्ड एज द इलेक्ट्रोड। तो ये इसको इन कलेक्टिव फॉर्म में बोला जाता है क्या? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दिस इज प्लेटिनम, ठीक है, दिस इज 1 मोलर HCl, 1 मोलर HCl। अब जो इसका सेल पोटेंशियल आया है वो क्या आया है? 0.76 वोल्ट। इसका कितना है? 0।
तो इसमें से 0 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, इसका सेल पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड इसका सेल पोटेंशियल आ जाएगा 0.76। अभी करेंगे एक एक करके। तो अब ये जो रेफरेंस है, जैसे वहां पे मैं रेफरेंस था, तो अब क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड को एक ऐसे इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया जाए जिससे वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, जिससे मैं इलेक्ट्रॉन ले सकता था। मैं अंबानी से ले सकता था, आई वॉज द रेफरेंस, मैं ले सकता था। तो मेरा पे क्या होगा, मेरा रिडक्शन होगा। तो क्या है, इफ वर्किंग लिख रहा हूं, वर्किंग ऑफ SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वर्किंग इफ एक्टिंग एज कैथोड, अगर ये कैथोड का काम करता है तो, इफ एक्टिंग एज कैथोड तो क्या होगा, देन इस पे रिडक्शन होगा। रिडक्शन कैसे होगा, ये HCl किस में टूटा हुआ है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो क्या होगा, H पॉजिटिव 2H पॉजिटिव विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूस टू गिव H2। देंगे कि नहीं देंगे, या फिर H पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन और यहां पे हाफ ऑफ H2 यू कैन राइट। ठीक है, तो ये इफ एक्टिंग एज कैथोड, तो ये कैसे काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। अब बताओ, मैंने बताया था जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें आप कैसे, राइट हैंड साइड में तो लिखते हैं कैथोड और लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं एनोड। तो ये रिडक्शन हाफ सेल है और ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। ठीक है, तो इस पे रिडक्शन हाफ सेल है, तो यहां से H पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बना लिया, हाफ ऑफ H2। और इसने क्या कर लिया, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था। तो जिंक इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो सेल पोटेंशियल क्या आएगा, E ऑफ सेल, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में है, ये भी 1 मोलर है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, प्रेशर 1 बार है, तो E नॉट ऑफ सेल, दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, इट इज इक्वल टू E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल प्लस E नॉट ऑफ रिडक्शन हाफ सेल। यही होगा कि नहीं होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का और रिडक्शन हाफ सेल का ये वैल्यू कितनी है, 0.76 वोल्ट इतनी आई है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल का तो हमें पता ही नहीं है, तो प्लस E नॉट ऑफ रिडक्शन हाफ सेल क्या है, हाइड्रोजन है, तो 0.00 वोल्ट। तो व्हाट इज E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल इज 0.76 वोल्ट। तो क्या वैल्यू आ गई भाई, जिंक की वैल्यू आ गई 0.76 वोल्ट, तो उसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही कॉपर रख लेते तो कॉपर की भी वैल्यू आ जाती, ऐसे ही हम लोग सिल्वर का रख लो, कोई भी रख लो, इसके विद रिस्पेक्ट टू रखते जाओ और निकालते जाओ। पर ये जिंक को तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जिंक से तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन अगर मैं कॉपर रख देता तो कॉपर इससे इलेक्ट्रॉन लेता। तो इफ एक्टिंग एज एनोड, अगर ये एनोड का काम करेगा तो एनोड, देन अब ये जो हाइड्रोजन है इसका ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन, हाफ ऑफ हाइड्रोजन गिव्स व्हाट, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द वर्किंग। और दोनों ही केसेस में इसकी जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है, वो 0.00 वोल्ट लेनी है और कुछ लेना ही नहीं। तो इसको साथ लगाते चले जाओ और वैल्यूज कैलकुलेट करते चले जाओ, साथ लगाओ वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, जैसे कि मैं अभी कॉपर अगर इस पे लगाऊं, कॉपर के केस में वैल्यू आ गई भाई 0.34 वोल्ट। यहां पे लिया कॉपर, यहां पे ले लिया 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, बट मैं भाई दिखा नहीं रहा हूं, बस लिख रहा हूं यहां पे ये कैथोड का काम कर रहा है, ये एनोड का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और ये रिडक्शन हाफ सेल है। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि यहां पर तो हाइड्रोजन क्या करेगा, गिव्स H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन लेगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, तो ये रिडक्शन है। तो अब क्या होगा, E नॉट ऑफ सेल कितना आ गया, 0.34 वोल्ट। ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या थी इसमें, ये थी, तो इसकी वैल्यू तो 0 ही है,
0 वोल्ट और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ई नॉट ऑफ रिडक्शन हाफ सेल। तो कितनी आ गई भाई कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ये भी मैं अभी बताऊंगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता चुका हूं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, और ये पहले आई थी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। तो ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू आ गई 0.34 वोल्ट। ओके, सो मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही अलग अलग इलेक्ट्रोड लगाते जाओ और क्या करते जाओ, आप लोग सभी इलेक्ट्रोड की वैल्यूज निकाल सकते हो। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होगी, इफ एनोड, अगर एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का काम कर रहा है, तो कैसे लिखते हैं, दिस इज प्लेटिनम और ये हाइड्रोजन, ठीक है, और ये H पॉजिटिव लिख दिया भाई, ठीक है। ये ऐसे ही तो लिखा जाएगा ना इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना ले रहे हैं 1 बार या फिर 1 एटमॉस्फेयर, आपके बुक्स में 1 एटमॉस्फेयर लिखा मिलेगा। H पॉजिटिव इज नथिंग बट HCl, और इसकी मोलरिटी कितनी ले रहे हैं 1 मोलर, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। मैं पूरा दोबारा से लिख देता हूं, प्लेटिनम, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज 1 बार, दिस इज H पॉजिटिव भी लिखा मिल सकता है और HCl भी, और ये 1 मोलर, ठीक है। अगर ये किसका काम कर रहा है, कैथोड, मतलब रिडक्शन हाफ सेल, तो रिडक्शन हाफ सेल में क्या होगा, तो यू विल राइट इट लाइक दिस, H पॉजिटिव, दिस इज 1 मोलर, HCl लिख लेते हैं पहले, HCl 1 मोलर, और ये फिर हाइड्रोजन। याद होगा ऑक्सीडेशन में क्या लिखा जाता है, पहले तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फिर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज 1 बार, 1 एटमॉस्फेयर भी लिखा मिला, कॉमा लगा के प्लेटिनम, प्लेटिनम इज द मेटल जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के में हेल्प करेगा। इलेक्ट्रॉन किसी के थ्रू तो जाएंगे ना, तो प्लेटिनम है, पर इसका खुद का ना रिडक्शन होगा ना ऑक्सीडेशन, तो ये HCl या फिर H पॉजिटिव 1 मोलर, हाइड्रोजन 1 बार, कॉमा प्लेटिनम। तो ये रिप्रेजेंटेशन है भाई, अगर वो एनोड या कैथोड का काम करता है, ठीक है। आगे समझ में बात। अब क्या करते हैं, अब इसका कंसीक्वेंस क्या होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वजह से होगा क्या, सो कंसीक्वेंस समझते हो ना, कंसीक्वेंटली, जैसे मान लो मैंने किसी को थप्पड़ मारा, तो थप्पड़ मारने से उसका मुंह लाल हो गया, तो थप्पड़ का कंसीक्वेंस क्या है, उसमें गुस्सा हो गया या उसका मुंह लाल हो गया। तो ऐसे ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वजह से क्या होगा, तो व्हाट इज द कंसीक्वेंस ऑफ यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसका कंसीक्वेंस ये होगा, सो बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड we can measure the स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज आएंगी सारी की सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज आएंगी। वी कैन मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोड्स, सभी इलेक्ट्रोड्स की हम क्या मेजर कर सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। if electrode involved shows क्या शो करता है, ऑक्सीडेशन with respect to किसके with respect to हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विद रिस्पेक्ट टू वो क्या शो करता, ऑक्सीडेशन। देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ such electrode is known as, क्या बोलेंगे, बोलो, बता सकते हो, is known as standard oxidation electrode potential, standard oxidation electrode potential,
स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है भाई इसको। दैट इज इट इज डिनोटेड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज डिनोटेड बाय कैसे, ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हो गया, और पहले तो लिखेंगे मेटल और फिर लिखेंगे मेटल आयन, मतलब पहले लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फिर हायर। जैसे कि हमने अभी जिंक का देखा था, तो जिंक में जिंक से जिंक आयन बन रहा था, तो फॉर एग्जांपल जैसे ई नॉट ऑफ जिंक टू जिंक आयन कितना आया था 0.76 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट आया था, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इफ इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व शोज रिडक्शन, क्या शो कर रहा है, रिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सच इलेक्ट्रोड इज नोन एज, तो क्या बोलेंगे, इज नोन एज रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसको दिखाएंगे कैसे, इट इज डिनोटेड एज Mn पॉजिटिव और फिर M, और ये वैल्यू कैसे है, जैसे पहले तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फिर लोअर, जैसे कॉपर का हुआ तो कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर एंड द वैल्यू इज 0.34 वोल्ट, तो ये वैल्यूज आई समझ में। तो ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मापना किससे, बाय यूजिंग दी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बेस पे हम सभी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माप सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नोट में बता देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे, नोट में याद रख लें। रिसर्च में जब हम लोग आगे रिसर्च करते हैं, पीएचडी वगैरह, कोई भी बंदा आगे थीसिस लिखता है, तो वो कभी भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड नहीं लेता। क्यों नहीं लेता, क्योंकि एक तो इसमें हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन बर्न्स, जलती है। दूसरी चीज, हाइड्रोजन का प्रेशर 1 बार मेंटेन करना है, एक बार प्रेशर हम लगातार मेंटेन नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमारा डेटा चेंज हो सकता है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, कोई दूसरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, ठीक है। इन रिसर्च द रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज्ड इज, in research the reference electrode used is saturated calomel electrode, saturated calomel electrode SCE। इसके बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरा वीडियो और है बीएससी क्लासेस का, उसमें मैंने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स और रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स के बारे में बताया हुआ है, वहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे देख लेना। मैं तो जस्ट थोड़ा सा बता देता हूँ। ये है हमारे पास सैचुरेटेड कार्लोमल इलेक्ट्रोड, नीचे तो होता है मरकरी, ये मरकरी है, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, ये मरकरी है। ऊपर होता है मर्क्यूरस क्लोराइड का पेस्ट, ये है मर्क्यूरस क्लोराइड का पेस्ट, ये मर्क्यूरस क्लोराइड है, Hg2Cl2 पेस्ट है, ठीक है, इसका पेस्ट ले लेते हैं। और ऊपर क्या रखा जाता है, इसके ऊपर रखा गया है सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन, सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें वही फिर से मेटल को कांटेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसमिशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लेटिनम वायर यूज करते हैं, ठीक है। ये है क्या, दिस इज सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन, सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन, ये यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन potential of SCE, saturated calomel electrode is 0.2415 वोल्ट। इसकी जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तो क्या थी, 0 वोल्ट थी, और इसकी कितनी है 0.2415, तो ये भी एज ए रेफरेंस आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज अबाउट इट। आई थिंक कि ज़्यादातर हम लोग यही यूज करते हैं और होपफुली आपको समझ में आ गया होगा।
अब मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से थोड़ा आगे चलूं ताकि मैं अपना मेन मुद्दे पे आ जाऊं। ओके, मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वैसे तो इसके जस्ट बाद, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक टॉपिक और करवा रहा हूं, दैट इज सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, ई ऑफ सेल ऐसे लिखा जाता है, ई ऑफ सेल, सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल जो यहां पे आया है ये सेल पोटेंशियल है। इस इलेक्ट्रोड का एक पोटेंशियल डिफरेंस था, इसका एक पोटेंशियल था, इसका दूसरा पोटेंशियल था। अब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स चल पड़े ना। तो अब इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोला जाता है, दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल डिफरेंस को, दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोला जाता है, सेल पोटेंशियल। तो व्हाट इज सेल पोटेंशियल? द potential difference of the potential difference of electrode potentials of two half cells involved in electrochemical cell is known as cell potential, सेल पोटेंशियल को फर्दर दो टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है। सेल पोटेंशियल कैन बी फर्दर classified into two types, दो टाइप में क्लासिफाई कर रहे हैं भाई सेल पोटेंशियल को। वन इज द EMF, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज EMF ऑफ सेल। ज्यादातर हम लोग यही यूज करेंगे EMF। और दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस और EMF ये दो टाइप्स, ठीक है। तुम लोग कहोगे सर यहां भी तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस लिखा था। भाई पोटेंशियल डिफरेंस तो जनरल टर्म है, ये तो EMF के लिए भी यूज होगा, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए भी यूज होगा, ये तो जनरल टर्म है। लेकिन हम सारे के सारे सेल पोटेंशियल को दो टाइप से मेजर कर सकते हैं, एक तो कहें EMF अगर स्पेसिफाई करें तो, और जनरल बोलें तो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं किसको, सबसे पहले EMF की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो फर्स्ट इज EMF ऑफ अ सेल। तो क्या है भाई, तो ये है द पोटेंशियल डिफरेंस या डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस between the electrodes of two half cells, the potential difference between the electrodes of two half cells involved in electrochemical cell when no net current is flowing, is known as क्या बोला जाता है, known as EMF, is known as EMF। जब कोई नेट करंट उससे नहीं फ्लो हो रहा है, ठीक है। जब सर्किट क्या है, दैट इज इन ओपन सर्किट, जब सर्किट क्लोज्ड नहीं है। अगर सर्किट को क्लोज कर दिया जाए, ऐसे समझ लो जैसे कि ये बैटरी से जोड़ दिया हमने, तुम लोग कंफ्यूज ना हो तो इसलिए मैंने ये बैटरी बना दी है, ये स्विच है और यहाँ पे ये बल्ब लगा दिया है, ठीक है। अगर आप जब तक इस स्विच को कनेक्ट नहीं करोगे तो सर्किट क्लोज नहीं होगा और बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो ऐसे केस में जब नो नेट करंट इज फ्लोइंग,
तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस सेल का, दैट इज नोन एज दी, व्हाट इज दैट, दैट इज नोन एज दी ईएमएफ ऑफ दिस सेल। क्लियर है, इसका ईएमएफ ऑफ सेल। क्लियर। और दूसरी बात आती है, अब ऐसे केस में क्या होगा, ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल कैन बी मेजर्ड बाय, can be measured by पोटेंशियोमीटर। किससे मेजर किया जाएगा, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीट्रिक टेक्निक से पता किया जाता है, क्योंकि नेट करंट तो मिल नहीं रहा, तो आप वोल्ट मीटर से तो कुछ आएगा ही नहीं, वो तो तब आएगा अगर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, जब नेट करंट फ्लो हो रहा हो। अगर करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे आप, किससे मेजर करेंगे, पोटेंशियोमीट्रिक is measured by पोटेंशियोमीट्रिक टेक्निक। पोटेंशियोमीट्रिक टेक्निक है जिसमें पोटेंशियोमीटर ही यूज होता है। मैं बता देता हूं कैसे। इस टेक्निक में क्या करते हैं, यहां से एक अपोजिंग ईएमएफ लगाते हैं, ऐसे समझ लो, दिस इज गैल्वेनोमीटर, दिस इज अ जॉकी, ये जॉकी लगा दी है, दिस इज जॉकी, दिस इज सेल, दिस इज जिसका ईएमएफ आपने मापना है, दिस इज द ईएमएफ ऑफ सेल, जो कि आप जिसका ईएमएफ मेजर करना चाह रहे हो। तो क्या करते हैं, अपोजिंग ईएमएफ लगाते हैं, दिस इज अपोजिंग ईएमएफ, ई एक्सटर्नल लिख देता हूं, एक्सटर्नल एंड अपोजिंग, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो अपोजिट डायरेक्शन में ये पोटेंशियल अप्लाई करेगा। जिस पोटेंशियल पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब अब कुछ नहीं, नेट करंट नहीं फ्लो हो रहा, और हमें बाहर से ये भी पता है कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी। भाई हमने बाहर से दिया, मान लो 30 वोल्ट दिया, 30 वोल्ट पे गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आ गया, तो इसका मतलब इसका क्या था डिफ्लेक्शन, सॉरी इसका पोटेंशियल क्या था, इसका पोटेंशियल था 30 वोल्ट, क्योंकि ये अपोजिंग ईएमएफ है। क्लियर है, मेरे हिसाब से क्लियर होगा। भाई ऐसे समझो जैसे एक गाड़ी चल रही है, उस गाड़ी की स्पीड हमें पता करनी है, उसमें से तो कोई बता नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, हम लोग, ये एक गाड़ी चल रही है, बस चल रही है, तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में एक और गाड़ी ड्राइव करते हैं, ड्राइव करो, ठीक है, वो गाड़ी मैं ही चला रहा हूं, जैसे ही वो इसके कंपैरिजन में स्टेशनरी हो जाए, इसका मतलब दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो मैं बता दूंगा कि जो मेरी वेलोसिटी है वही इसकी है। सेम ऐसे ही इसमें हम क्या करेंगे, अपोजिट ईएमएफ दे देते हैं। अपोजिट ईएमएफ दोगे तो क्या होगा, जितना ईएमएफ इसका था उतना ईएमएफ हमने बाहर से दिया है, और यही तो है नो नेट करंट इज ऑब्टेन्ड, तो कोई करंट हमें मिला ही नहीं। तो ये है पोटेंशियोमीट्रिक टेक्निक से इसको मापा जाता है। ठीक है, द वर्क डन या वर्क obtained due to EMF is always maximum। ये हाइपोथेटिकल चीज है, आप लोग समझें, जो थ्योरेटिकल चीज होती है, जो हाइपोथेटिकल है, वो हमेशा मैक्सिमम है। जैसे मान लो मेरे क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं और वो प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी के लिए, तो मैं क्या कहूँगा कि इस बार कितने मैक्सिमम सिलेक्शन हो सकते हैं मेरी क्लास से, तो तुम्हारा आंसर होगा 50 सर। तो 50 तो हाइपोथेटिकल है, क्योंकि नेट करंट तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन जैसे ही नेट करंट चलेगा तो क्या होगा, वर्क डन विल ऑलवेज बी लेसर देन मैक्सिमम। ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है, इससे आपको हमेशा दी ईएमएफ दी छोड़ दें, ओनली ईएमएफ ऑलवेज प्रोड्यूस स्टडी करंट, क्योंकि इसमें नेट करंट तो कुछ है ही नहीं, तो हम लोगों को लगता है कि इससे जो करंट आएगा वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा, कि कभी 1 एम्पियर, कभी 1.5 एम्पियर, कभी 1.3 एम्पियर, नहीं, इससे आपको हमेशा एक स्टेडी करंट मिलेगा, क्योंकि नेट करंट तो इसमें आपका 0 है। क्लियर है, तो ये है ईएमएफ ऑफ अ सेल। क्लियर। तो दूसरी चीज आती है क्या, नेक्स्ट वन इज द पोटेंशियल डिफरेंस।
अब यहां पर आप लोगों के लिए मैंने जानबूझ के इस हिसाब से किया ताकि मैं डिफरेंसेस अलग से ना करवाऊं। तो यहां पर ये पोटेंशियल डिफरेंस ही को पोटेंशियल डिफरेंस में यूज नहीं करना, आप इसको ऐसे लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड potentials of two half cells involved in electrochemical cell in any condition, किसी भी कंडीशन में, either in open circuit और in closed circuit। पर अगर ओपन सर्किट में लेके जाओगे तो वो हमेशा EMF कहलाएगा, पर उसको भी आप पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो, आपको परेशान होने की जरूरत है नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल ये तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कैन बी मेजर्ड बाय वोल्टमीटर, आप इजीली वोल्टमीटर से इसको मेजर कर सकते हो। यही मैं वहां पे बार बार कह रहा था, आप पोटेंशियोमीटर भी यूज कर सकते हो, वोल्टमीटर भी यूज कर सकते हो। पोटेंशियोमीटर ईएमएफ मेजर करने के लिए है, बट अगर नेट करंट मिल रहा है तो आप वोल्टमीटर ही यूज करेंगे, और इनफैक्ट आपको मैक्सिमम वोल्टमीटर ही यूज करना चाहिए। द वर्क ऑब्टेन ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस में तो नेट करंट होगा, तो 50 में से हो सकता है 50 के 50 भी चले जाएं, बट ये हमेशा इससे कम रहेंगे, ऑलवेज लेसर देन मैक्सिमम। आपको सुपर 30 का पता ही होगा सभी बच्चों को, तो जैसे सुपर 30 में भी 30 आउट ऑफ 30 नहीं, कभी 28 कभी 27 बच्चे ऐसे सिलेक्ट हो रहे हैं, तो वो लेस देन मैक्सिमम है, ठीक है। और इससे पोटेंशियल डिफरेंस डू नॉट प्रोड्यूस या डज नॉट प्रोड्यूस स्टेडी करंट, उससे स्टेडी करंट नहीं मिलता है हम लोगों को, वो वेरी करता रहता है। सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल या फिर सेल पोटेंशियल। क्लियर है? सेल पोटेंशियल आप लोगों को आ ही गया है। तो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, यहां नोट में लिख देता हूं, तो मैं मिटा दूं क्या इसको? हाँ नहीं, मैं एक चीज और बताऊंगा आप लोगों को भाई, नोट में लिख रहा हूं, नोट में याद रखना, क्या याद रखना है? अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस EMF ऑफ सेल इज नोन एज, क्या बोलते हैं? नोन एज स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, E नॉट ऑफ सेल। जो इससे पहले मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख रहा था, अगर सिंगल इलेक्ट्रोड है तो भी यही नोटेशन है, और सेल है तो इसके नीचे सिर्फ सेल लिखना है, और इसको आप सेल पोटेंशियल भी बोल सकते हो, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। पर अगर आप चाह रहे हो कि नहीं हम स्पेसिफाई करेंगे सर, तो स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल भी कह सकते हो, स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल भी कह सकते हो, जो भी वो मेजर करेंगे उसी के हिसाब से कह देंगे। ठीक है भाई, अब एक दो चीजें और जानते हैं, आप लोगों को जानना चाहिए नोट में ही, एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स होते हैं और एक इरिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स होते हैं। रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स एंड इरिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स। क्या करें, यहां से सेम वही चीज जैसा कि पहले हम लोग कर रहे थे, यहां से ये हम लोगों एक सेल ले लिया, वही सेम ऐसी सेल बना ली, एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड, और ये जोड़ दिया है किससे? यहां से हमें पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है। E नॉट ऑफ सेल हमें मेजर करना है, E ऑफ सेल लिख सकते हो, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर है जिससे हम करंट बताएंगे, ये जॉकी है, ठीक है। और ये जोड़ दिया है अपोजिंग EMF ऑफ सेल से, ये अपोजिंग EMF है, E अपोजिंग लिख देता हूं, E एक्सटर्नल लिख दो या E अपोजिंग लिख दो, ठीक है। यहां से हमने इसको अप्लाई करना शुरू कर दिया। अगर E अपोजिंग इज इक्वल टू E ऑफ सेल, तो क्या होगा? नो करंट विल फ्लो, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, फ्लो ऑफ करंट विल स्टॉप। अगर E अपोजिंग हो रहा है इज लेस देन किससे? E ऑफ किससे भाई? सेल से कम है, तो क्या होगा? देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट फ्लो करेगा ड्यू टू रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि अगर मैं यही सेल
क्या ले लूं, इधर ये ले लिया जिंक, ये ले लिया जिंक सल्फेट, ये यहां पे ले लेते हैं डेनियल सेल ले लेते हैं, गैल्वेनिक सेल ले लो, गैल्वेनिक सेल ले लेते हैं, ठीक है, गैल्वेनिक सेल है और डेनियल सेल बात एक ही है, पहले ही बता चुका हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, बस उसमें पोरस स्पॉट यूज किया जाता था और कुछ नहीं, कॉपर सल्फेट, ये है आपके पास डेनियल सेल, बन गई भाई, ये भी 1 मोलर 1 मोलर, ठीक है। आप लोग क्या कर रहे हैं, इसमें से जो ये तो ई ऑफ सेल आया हुआ है और एक लगा रहे हैं हम अपोजिंग ईएमएफ, ये अपोज करने के लिए ई अपोजिंग, ठीक है, जैसे कि ये वैल्यू आ गई 1.10 वोल्ट, अगर मैं यहां से माइनस 1.10 वोल्ट दूं तो क्या होगा, कोई भी करंट नहीं होगा, तो और इससे कम है तो क्या चलेगा, तो चल रहा है यहां से जिंक का तो ऑक्सीडेशन और कॉपर आयन का रिडक्शन, तो रिएक्शन ये हो रही है जिंक आयन प्लस कॉपर, अगर ये रिएक्शन होती है तो क्या होगा, यू विल ऑब्टेन नेट करंट, और ये कब पॉसिबल है, जब अपोजिंग ईएमएफ सेल से कम हो, ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल से, बट अगर ई अपोजिंग एक्सीड्स तो क्या होगा, सेल पोटेंशियल से बढ़ गया तो क्या शुरू हो जाएगा, रिवर्स फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी, पहले इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चल रहे थे, यहां से यहां, करंट की डायरेक्शन ये थी, दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ करंट, बट जैसे ही अपोजिंग ईएमएफ बढ़ा सेल से तो क्या हुआ, करंट की डायरेक्शन ये होगी, करंट की डायरेक्शन बदल गई या नहीं बदल गई, तो ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तब पॉसिबल है जब जिंक का तो क्या हो गया रिडक्शन और कॉपर का क्या हो गया ऑक्सीडेशन, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, तो क्या हो गया है, तो दो कंडीशंस हैं, अगर मान लो व्हेन ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई अपोजिंग या अपोजिंग ईएमएफ इक्वल, देन नो करंट फ्लोज, और दूसरा क्या है, सेकंड है इफ ई अपोजिंग इज ग्रेटर देन ई ऑफ सेल, देन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, ये उल्टी हो जाती है भाई, रिवर्स्ड, तो ऐसी कंडीशन में, तो इन कंडीशंस को जो भी इलेक्ट्रोड फॉलो करेगा उसको बोलते हैं सच electrodes are known as reversible electrodes, मतलब जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन भी हो सकता है और ऑक्सीडेशन भी, उनको बोला जाता है रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। पर अगर मैं मान लो एक रिएक्शन लूं, ऐसे समझो जैसे मेरे पास जिंक था और ये मैंने कर दिया HCl और इसको सिल्वर इलेक्ट्रोड भी इसमें डाल दिया, ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे ही करंट पहले कैसे फ्लो हो रहा था, जिंक हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करके जिंक 2 पॉजिटिव प्लस H2, ये रिएक्शन चल रही थी, ठीक है, ये रिएक्शन चल रही थी, जिंक का क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का क्या हो रहा था रिडक्शन, लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, अपोजिंग ईएमएफ क्या हो गया, सेल पोटेंशियल से बढ़ गया, तो रिएक्शन क्या होने लगी, Ag प्लस H पॉजिटिव गिव्स Ag प्लस H2, तो बता सकते हो क्या होने लग गया, तो होने ये लग गया कि अब सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो रहा है इंस्टेड ऑफ द जिंक, तो रिएक्शन रिवर्स होने पे अगर जिसका ऑक्सीडेशन हुआ था उसी का तो रिडक्शन हो रहा है, तो वो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है, पर अगर किसी और इलेक्ट्रोड का रिडक्शन होने लग जाए, जब अपोजिंग ईएमएफ बढ़ जाए, तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि वो इरिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है, तो ये इरिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है और ये हमारे पास कैसा था, ये रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स हैं और ये सेल भी रिवर्सिबल सेल है, ठीक है। तो जनरली मैं आपको बता रहा हूं, जनरली जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होती हैं उसमें जो इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं वो, और एक से ज्यादा टाइप के अगर इलेक्ट्रोड यूज किए जाएं तो वो इरिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, और जो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इन्वॉल्व हैं, और जनरली ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हैं और इसीलिए दे कैन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। होपफुली क्लियर हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
अब हमने सभी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल्स मेजर कर लिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इन सभी इलेक्ट्रोड्स को, सभी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल्स को क्या करने वाले हैं, अरेंज करेंगे एक सीक्वेंस में, और उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज और इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज। इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज भी इसको बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज। याद रहे एक चीज आपको बता दें, नॉट ऑल द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स potential values measured by using standard hydrogen electrode as reference electrode are represented as standard reduction potential values। कैसे दिखानी है वो, हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज की फॉर्म में ही दिखानी है और कैसे भी नहीं दिखानी है, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड इन, कैसे रिप्रेजेंट की गई है, रिप्रेजेंटेड एज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। अगर वो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू रिप्रेजेंट की गई है, वैल्यू, देन कन्वर्ट इट इनटू किसमें, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू में कन्वर्ट करो भाई। कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बाय चेंजिंग द साइन ओनली। अगर आपने जो भी वैल्यू हो, पहली बात तो ये समझ लो कि सारी की सारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज को जो हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस मान के मेजर की गई हैं, वो कैसे मेजर करनी है, हमने मेजर करनी है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, और किसी भी फॉर्म में नहीं लेनी, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू की फॉर्म में ही लेनी है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज नहीं दे रखी हो, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू हो, तो क्या करोगे, तो उसको क्या करना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट साइन अपोजिट होगा। अगर जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक टू जिंक आयन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐसे लिखा गया था, जिंक टू जिंक आयन, वैल्यू कितनी आई थी, 0.76 वोल्ट। तो ई नॉट वैल्यू इसको किस में कन्वर्ट करोगे, रिडक्शन, ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू, इसको रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू में कन्वर्ट करो। तो जिंक को आगे ले आओ, जिंक आयन टू जिंक, यू विल गेट -0.76 वोल्ट, ये होगी -0.76 वोल्ट। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ जिंक आयन टू जिंक इज -0.76 वोल्ट। मैंने कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ आगे पॉजिटिव साइन था, पॉजिटिव को नेगेटिव। अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर किस में ही है, कॉपर तो पहले से ही किस में था, 0.34 वोल्ट, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। तो ये तो पहले से ही है, तो जो भी ऐसे लिखा मिले उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू में कन्वर्ट करते ही आप लोग कैसे कन्वर्ट करोगे, सिर्फ साइन बदल दो आगे, और कुछ नहीं चेंज करना, ठीक है। अब क्या किया गया, जितनी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज आई किस फॉर्म में, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज की फॉर्म में, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, एक ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो उस अरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, द अरेंजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज
रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ ऑल इलेक्ट्रोड्स, सभी इलेक्ट्रोड्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ ऑल इलेक्ट्रोड्स इन increasing order is known as electrochemical series. मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं और डिक्रीजिंग ऑर्डर, कोई जरूरी नहीं है कि इंक्रीजिंग में ही लिखा मिले, किसी बुक में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा मिलेगा और किसी में डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा मिलेगा, तो इसीलिए आप लोग किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, बट ऑर्डर होना चाहिए. ऑल इलेक्ट्रोड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इज नोन एज. तो ये सिर्फ और कुछ नहीं है, अरेंजमेंट है सभी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज की, सभी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज की सभी इलेक्ट्रोड्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसी अरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो ये कैसे चलता है, तो मैं यहां से बताने जा रहा हूं आप लोगों को कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. जैसे लिथियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना लिया, लिथियम. ठीक है, फिर पोटेशियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, जो भी दिखे रिडक्शन पोटेंशियल में आएगा पोटेशियम. तो लिथियम बेरियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव बेरियम. कैल्शियम आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कैल्शियम. सोडियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स सोडियम. ठीक है, लिख बेरा काना. फिर मैग्नीशियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स मैग्नीशियम. फिर एल्यूमिनियम प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स एल्यूमिनियम. फिर मैंगनीज 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स मैंगनीज. ठीक है, अब इसी तरीके से फिर जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 जिंक. ये इस तरीके से. तो इसको याद रखने का तरीका, लिख बेरा या बेटा कह सकते हो, लिख बेटा काना, मगर अली में जल जाना, इसके बाद H2O का भी आता है और फिर जाना. इन सब की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाईएस्ट नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू लिथियम की है. ठीक है, ये सारी की सारी कैसी वैल्यूज हैं, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, सारी की सारी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाईएस्ट नेगेटिव. ये नेगेटिव कम होता जा रहा है या फिर बढ़ती जा रही है वैल्यूज. और फिर आएगा कुछ एक और चलने के बाद H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ ऑफ H2 और इसकी E0 वैल्यू क्या है, इज 0.00 वोल्ट. और इसके बाद फिर किसकी स्टार्ट हो जाती है, सारी की सारी पॉजिटिव. और लास्ट में आता है फ्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, हाफ ऑफ फ्लोरीन कर देता हूँ, गिव्स फ्लोराइड आयन, इसकी हाईएस्ट पॉजिटिव है. तो ये है पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. कहाँ से चलते हैं, लिथियम से चलते हैं. लिथियम से लिख बेटा काना, Ca इज कैल्शियम, काना, मगर अली में जल जाना, H2O आएगा. आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आनी है, कमर्शियल सेल्स, वहां पे मैं बताने वाला हूं इसलिए यहां नहीं लिख रहा हूं. जल जाना, जल जाना. ठीक है, ये जल जाना आएगा, जल जाना. बस यहां तक याद हो गया. तो ये सारी वैल्यूज क्या है, नेगेटिव. फिर आएगी हाइड्रोजन आएगा, ये 0. और फिर आना शुरू होगा, जैसे कॉपर आ गया यहाँ पे, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर. तो इसकी पोटेंशियल वैल्यू कितनी है, 0.34 वोल्ट, ये पॉजिटिव है. और हाइड्रोजन से ऊपर सबकी नेगेटिव है. तो इंक्रीजिंग ट्रेंड हो गया ना ये. फ्लोरीन की हाईएस्ट पॉजिटिव है और लिथियम की हाईएस्ट नेगेटिव है. तो ये पूरी की पूरी अरेंजमेंट क्या है, इस अरेंजमेंट को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. होपफुली क्लियर हो गया होगा. तो अब हम लोग शुरू करेंगे क्या, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं. तो क्योंकि लेंथी हो गया है वीडियो, तो वी विल डिस्कस इट्स एप्लीकेशंस इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. अगले वीडियो लेक्चर में इसके एप्लीकेशंस हम लोग स्टडी करेंगे. आप लोगों को जो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया वो था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई. होपफुली आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी. लेकिन जो कल जो वीडियो हम लोग करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स उसी से आएंगे.
आ सकते हैं, बट इस यूनिट से मैक्सिमम क्वेश्चन जो आता है वो नास्ट इक्वेशन पे बेस्ड आता है। ठीक है, सो वी विल डिस्कस इट। तो अभी के लिए बस इतना ही भाई बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।